सुनावा शहर में लगे मुतादिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल हैं। इलाका मकीन ज़ेरे ज़मीन आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। साफ पानी मिलना हर शहरी का बुनियादी हक है, लेकिन सनावा शहर से हजारों नफूस पर आबादी इस हक से महरूम है। गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल न होने से शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। एक वाहिद निजी कंपनी के इश्तराक से चलने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो शहर भर की जरूरत के लिए नाकाफी है। गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल नहीं, मशीनरी भी नकारा हो चुकी है। शहरी बहुत ही परेशान है। यहाँ का ज़ेर ज़मीन जो पानी था आलूदा है, तो एक वैध जो फिल्टर प्लांट है सनावे का वो नाकाफी है। तो जो सरकारी फिल्टर प्लांट है अरसा दराज से बंद है। शहरियों का कहना है कि ज़ेरे ज़मीन आलूदा पानी पीने की वजह से पेट की मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं और निजी कंपनी के इश्तराक से चलने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी मखसूस वक्त में पानी मुहैया करता है। शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट के कायम करदा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल किया जाए ताकि हर शहरी को साफ पानी पीने के लिए मिल सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। सुई गैस नायाब हो गई, खाना बनाना भी मुश्किल हो गया, घरेलू सार्फिन परेशानी का शिकार हैं। बहावल नगर से रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। बहावल नगर के बासियों के लिए सुई गैस की फराहमी किसी नेमत से कम न थी, मगर आज हुकूमत की नाकस पॉलिसियों और महकमा सुई गैस की बेहिसी के बायस ये नेमत बहावल नगर के शहरियों के लिए जहमत बन चुकी है। बहावल नगर में सुई गैस की लोड शेडिंग हद से ज्यादा तजावज़ कर गई है। हत्ता के खाने के औकात में भी सुई गैस मुयस्सर न होने के सबब 2 वक्त खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। हम लोग बहुत परेशान हैं, ना सुबह का नाश्ता बनता है, 1 घंटा आती है, 5 घंटे गायब रहती है। जब बच्चे नाश्ते के बगैर चले जाते हैं और दिन को भी खाना नहीं बनता सही तरीके से और रात को भी यही मसला है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमें गैस दी जाए। नाश्ते में भी गैस नहीं होती, पूरा दिन नहीं होती, बच्चे स्कूल पे टाइम पे नहीं पहुंच पाते। हमें चाहिए कि लोड शेडिंग घट कर ना गैस दिया जाए। दिन भर में चंद घंटे भी दस्तयाब न होने वाली सुई गैस के भारी बिल शहरियों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर रहे हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर। सर्दी आते ही गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। लकड़ी और ईंधन की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। रिपोर्ट करेंगे मेहर शान अली। लुड्डन और उसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में सर्दियों की आमद से कबल ही जहां गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं लकड़ियों की कीमतें भी इन दिनों आसमान से बातें कर रही हैं। लुड्डन शहर में गैस का प्रेशर इंतहाई कम होने की वजह से मिनटों में तैयार होने वाला खाना घंटों में तैयार होता है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ता है। जबकि खुश्क लकड़ी की कीमतें भी गरीब आदमी की पहुँच से बाहर हो चुकी है। 600 रुपए में मिलने वाली लकड़ियाँ अब 1000 रुपए में भी दस्तयाब नहीं है। गैस के साथ साथ लकड़ियों की कीमतें भी आसमान की बुलंदी को छू रही हैं। गरीब आदमी पहले ही महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। मुल्क में पहले ही हर तरफ महंगाई का जैन बेकाबू था, अब रही सही कसर गैस और लकड़ी की कीमतों में इजाफा निगरान हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों का मजीद कहना है कि साबका द्वार की निस्बत इस दफा गैस के रेट में इजाफा समझ से बालातर है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से अपील की है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों के एहलकारों को पाबंद किया जाए कि सरकारी नरखनामा पर अमल दरामद कराया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ मार्शान लाख, सच न्यूज़, लुड्डन। जलालपुर पीरवाला में सीवरेज का नाकिस निज़ाम शहरियों के लिए सरदर्द बन गया है। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की इमारत में सीवरेज का पानी जमा हो गया। ताफुन उठने से शहरियों का सांस लेना महाल हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सादुल्ला मदनी। जलालपुर पीरवाला इंतजामिया की नाअहली के बायस पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में अरसद दराज से सीवरेज का गंदा और बदबूदार पानी किसी झील का मंजर पेश कर रहा है। मच्छरों की यलगार और शदीद बदबू से पोस्ट ऑफिस अमला और अहले इलाका का जीना अजीरन हो चुका है। कई बार इंतजामिया को दरखास्तें देने के बावजूद भी इंतजामिया टस से मस न हुई। यहाँ पर मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जिसकी वजह से डाकखाना का जो अमला है ना, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। लिहाजा हुकूमत को या कमेटी को चाहिए कि वो इस पर तवज्जो दे और जो सीवरेज का सिस्टम है इसको साफ सुथरा बनाया जाए। शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान और डीसी मुल्तान से मुतालबा किया है कि पोस्ट ऑफिस में सीवरेज के जमाशुदा पानी को जल्द से जल्द निकाल कर ये दैरीना मसला हल किया जाए ताकि पोस्ट ऑफिस अमला अहले इलाका सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। लाल सोहानरा की बस्ती लका में लगे खंभों की बुनियादें जंग आलूदा हो गईं, जिसकी वजह से हादसात मामूल बन चुके हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद लतीफ।
लाल चौहानरा की बस्ती लक्का में लगे खंभों की बुनियादें खत्म हो गई। लोहे के लगे खंभों की बुनियादें जंग आलूद और कई जगहों से तो लोहा खत्म होने के बिल्कुल करीब है, जिसकी वजह से एक खंभा जो कि घरों के ऊपर है बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है और जो मेन तारें दूसरे खंभे से अटैच है उन्हीं तारों के सहारे पर खड़ा है और किसी भी वक्त गिर सकता है और किसी बड़े सानिए का सबब बन सकता है। रात को सोते वक्त वालिदैन को नींद नहीं आती और वो इसी परेशानी में मुब्तला रहते हैं कि कहीं ये गिर ना जाए। जनाब सारा खंबा जरा डाल बचा खड़े नहीं अंधारी आंदी है सादार दे डरते हैं तो खंबा कहीं वे नहीं ढा सकते। मेहरबानी की वनी है जो खंबा सा को बदला देता है। लोहे के लगे खंबे परेशानी का बाइस बने हुए हैं, किसी भी वक्त कीमती जानों का ज़िया हो सकता है, लिहाजा वापडा हुकाम से अपील है कि ये खंबे तब्दील करवाए जाएं। कैमरामैन यूसुफ सऊ के साथ राशिद लतीफ लाग, सच न्यूज़, लाल चौहानरा। महकमे शाहरात की गफलत और लापरवाही मांझीपुर की सड़कें खस्ता हाल हो गई हैं। गर्द उड़ाती गाड़ियों ने आलूदगी में मजीद इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं माजिद अली खोसा। मांझीपुर से ज़िले हेडक्वार्टर शहर को जाने वाले मेन रोड मुकम्मल न हो सका। महकमा मवासलात और तामीरात सोबतपुर की अदम तवज्जही के बायस दूसरी बड़ी तहसील मांझीपुर के शहरियों को ज़िले हेडक्वार्टर शहर सफ़र करने में मुश्किलात का सामना रहता है, जबकि सैकड़ों मुलाजिम रोज़ाना की बुनियाद पर इसी रोड पर सफ़र करते हैं। इनका कहना है कि मांझीपुर से गोड नसीबला तक 7 किलोमीटर रहता है, जो गुज़िश्ता कई सालों से न बन सका। मांझीपुर टू सोबतपुर रोड का बिल्कुल खस्ता हाल है, हमें आने जाने में तकलीफ हो रही है, यहाँ रोज़ाना एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत बलोचिस्तान और महकमा मवासलात और तामीरात के हुकाम से मुतालबा किया है मांझीपुर से ज़िले हेडक्वार्टर शहर जाने वाले रोड के लिए फंड फराम करके आवाम की मुश्किलात में कमी लाया जाए। कैमरा टीम के साथ माजिद अली खोसा, सच न्यूज़, मांझीपुर। चकवाल की भोन रोड का तामीराती काम इल्तवा का शिकार हो गया। ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। शहरियों ने आला हुकाम से रोड की तामीर का काम जल्द मुकम्मल करवाने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ राजा साकिब अब्बास। चकवाल की आम शाहरा बोहन रोड कई साल गुजरने के बावजूद ताहाल मुकम्मल ना हो सकी, लेकिन आए रोज ट्रैफिक के हादसात की वजह से कई हंसते बसते घर उजड़ चुके हैं। पीटीआई के दौरे हुकूमत में सरगोदा रोड पर चकवाल से भोन 13 किलोमीटर मंसूबा का इफ्तिताह तो किया गया, जो 1 साल में मुकम्मल होना था, लेकिन ताहाल इल्तवा का शिकार है। तामीर शुरू हुई है, पिछले गालबन 2021 जुलाई में शुरू की गई है, लेकिन पता नहीं नामालूम वजूहात की वजह तो यह काम नामुकम्मल रह गया और इसकी मशीनरी जी ठेकेदार दी है उस साइड तक खलोती भी है और बिल्कुल ऐसी जगह तक खलोती भी है कि जितना आए दिन हादसात होते रहते हैं। मंसूबा पर काम सुस्त रवि का शिकार और ठेकेदार की मशीनरी जो सड़क के तरफ खड़ी है उसके साथ गाड़ियां टकराने से कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं और बहुत से घर उजड़ चुके हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कीमती इंसानी जानों के ज़िया को रोकने के लिए फौरी तौर पर इस मंसूबे पर काम मुकम्मल कराया जाए। कैमरा टीम के साथ रहे साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। आरिफ वाला के नवाही इलाके में सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। गटर उबल पड़े, सड़कें सीवरेज के पानी से भर गई। इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में परेशानी का सामना। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरद। पाकपतन शरीफ की तहसील आरिफ वाला शहर के वस्त में चक नंबर 69 ईबी उगरू, जो के बहुत बड़ा इलाका है, इसका सेवरेज सिस्टम नकारा हो गया है। गटर उबल पड़े, गंदा बदबूदार पानी गलियों और बाजारों में तालाब का मंजर पेश करने लगा। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। पिंड का कोई खाता नहीं है साडे तां जी, बिल्कुल ना पानी गटरां दे बाहर रूड़ियां सड़कां दे उत्ते पईयां। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ आ रहे हैं नमाज पढ़न जा रहे हैं, कोई डिग के जा रहे हैं, पानी चिट्टे पै रहे होते। गांव का हाल देख लें, ये बार बार कहने के बाद 4 साल हो गए हमारे MP MN कोई भी इधर आने को तैयार नहीं है, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हर किसी से हमने दुहाई दी, बल्दिया से दुहाई दी, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। नमाजियों के साथ साथ स्कूल के बच्चों को भी इस गंदे पानी से गुजरकर जाना पड़ता है। मच्छर और बदबूदार पानी की वजह से यहाँ की आवाम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रही है। इलाका मकी के मुताबिक बार बार बल्दिया उज़्मा से रिक्वेस्ट की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शहर के वस्त में इतना बड़ा इलाका गंदे पानी की लपेट में है। बल्दिया की कारकर्दगी पर यह बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। ये जो गंदा पानी है, ये सेवरेज सिस्टम का जो भी सिस्टम खराब है, इसको फौरी ठीक कराया जाए ताकि हमारे बच्चे और हम मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ, सच TV, पाकपतन शरीफ।
म्यूनसिपल कमेटी के अमले की गफलत और लापरवाही, फाजलपुर के इलाके मोहम्मदपुर दीवान में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। आपको बता रहे हैं कि सड़कें गंदगी के जौहर में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर जमा सीवरेज का पानी मुख्तलिफ बीमारियों को दावत देने लगा, जबकि मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा हो गया। ज़ेर ज़मीन आलूदा पानी के इस्तेमाल से शहरी पेट की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इलाका मकीनों ने ज़िले इंतज़ामिया से इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का मुतालबा कर दिया है। बदीन के इलाके गुलारची में किसानों ने धरना दे दिया। धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। ज़िला बदीन में धान की फसल आते ही ताजरान ने अपनी मनमानियां शुरू कर दी। ताजरान ने फसल के रेट अपनी मर्जी के मुताबिक तय कर दिए। आबादगारों ने शहीद फाजिल राहू चौक पर धरना देकर कराची थरकोल रोड ब्लॉक कर दिया। आबादगारों ने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया कि धान का रेट 4000 मुकर्रर किया जाए, धान के फी मन पर 1 किलो कटौती ख़त्म की जाए। मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया है कि जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे तब तक धरना जारी रहेगा। धरने के बायस मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इंतज़ामिया का कोई नामो निशान नहीं है। कहा तो ये जाता है कि वतन अजीज़ में पेशा ज़राअत को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, लेकिन मुसलसल चंद सालों से किसानों की मौशी सूरत हाल इस कदर परेशान कुन है कि किसान आइंदा सालों में अपने पाँव पर खड़ा नहीं रहेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं कबीरवाला से अब्दुल मजीद बाटी। कपास जिसे मुनाफा बख्श फसल के तौर पर काश्त किया जाता था, अब नाकिस बीज, खाद, स्प्रे के बायस बेशतर इलाकों में काश्त न होने से किसान मुआशी बदहाली का शिकार हैं। स्प्रे खाद सानू अच्छी नहीं मिल रही, ठीक कंट्रोल नहीं, गवर्नमेंट को खास दिलचस्पी नहीं ला रही। ये गवर्नमेंट पाकिस्तान को धान के हवाले में रेट फिक्स करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। और मिडल मैन जो अपने ताजर लोग हैं, ये ज़मींदार को अपनी मनमानियों से पैसा दे रहे हैं। आधे में ज़मींदार नुकसान में जा रहा है, ज़मींदार की मजबूरी है बेचने की। यही सूरत हाल दूसरी फसलात में पक कर तैयार होने वाली मकई और धान की है, जो हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस मज़कूरा फसलों के रेट साबका सीजन की निस्बत आधे से भी कम है। खाद, बीज, स्प्रे, डीजल और बिजली की कीमतों में कई गुना इजाफे के बाद फसल पर आने वाले अखराजात भी पूरे होना नामुमकिन हो गया है। वहीं हालिया काश्त की जाने वाली गंदों पर होने वाले अखराजात से तंग पेशा ज़राअत को खैर बात कहने पर मजबूर है। अगर अब भी हुकूमत वक्त ने किसानों की हालत ज़ार को देखते हुए फसलात की कीमतों में फिलफोर इजाफा न किया तो मुल्क भर में ग़िज़ाई बहरान पैदा हो सकता है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, नुमाइंदा सच न्यूज़, कबीरवाला। डिप्टी कमिश्नर बन्नू ने कहा कि गैर कानूनी अफगानियों की वापसी के लिए बक्का खेल में आर्जी कैंप कायम किया गया है। बन्नू में टोटल 118 गैर कानूनी अफगान पनाह गज़ीन घराने आबाद हैं। 681 अफराद में 189 मर्द, 140 ख़वातीन और 285 बच्चे शामिल हैं। तहसील बन्नू में 91 मेल में 12 घराने ने जो है वो गैर कानूनी आबाद हैं। तहसील बका खेल, दोमेरियान में 5 और लकी में 8 घराने गैर कानूनी मुकीम हैं। इन गैर कानूनी अफगानियों की वापसी के लिए बका खेल में आर्जी कैंप कायम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर बन्नू ने कहा कि गैर कानूनी अफगानियों की वापसी के लिए आर्जी कैंप कायम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर बन्नू मोहम्मद नवाज का अफगानियों के लिए बनाए गए कैंप का दौरा हुकूमती मुकर्रर करदा तारीख पर तमाम अफगान पनाह गज़ीन कैंप्स में मुंतकिल कर दिए जाएंगे, जिसके बाद कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। अब आपको बताएं कि तानलियावाला में मुर्गी का गोश्त 6 सेंचुरियां क्रॉस कर गया है। मुर्गी का गोश्त खरीदना आम आदमी की बस की बात नहीं रही। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद एहसान। तांदरावाला में चिकन, मटन और ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में कमी न आ सकी, जिसके बायस गाहक और दुकानदार शदीद परेशान हैं। तहसील तांदरावाला और उसके कस्बात में चिकन, मटन और ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया। फी किलो ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 600 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। तहसील के नवाही कस्बात गढ़फते शाह, कंजवानी, रहमे शाह और किलियावाला में भी ब्रॉयलर की कीमतें आसमां को छूने लगी हैं। सच न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए शहरियों के साथ दुकानदारों का कहना था कि ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त एक हफ्ते में 50 रुपए फी किलो कम होकर 100 रुपए मजीद इजाफा कर दिया गया है, जिसके बायस ग्राहकों और दुकानदारों का तकरार मामूल बन चुका है। चिकन की जो बढ़ती हुई प्राइस है, पहले तो गवर्नमेंट ने झांसा दे के कुछ रुपए 110 रुपए भी कम हो गया, 2 दिन कम करने के बाद वही बात फिर 20-20 रुपए पर केजी रेट ऊपर जाता है। शहरियों और मुख्तलिफ हलकों ने ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफे पे शदीद तशवीश का आज़ार करते हुए फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है।
कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदरेवाला। रहीम यार खान में फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार एकजहती और इसराइली मसनूआत के बाइकआउट के लिए डॉक्टर सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मज़ीद जानते हैं हसन रहमानी की इस रिपोर्ट में। फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए शेख ज़ैद हस्पताल से ग्रैंड हेल्थ अलायंस के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही मुतालबा है कि खुदारा होश के नाखुन लें, जैसे पहले इराक पे हुआ है, फिर उसके बाद लीबिया को टारगेट किया गया, सारे आहिस्ता आहिस्ता वो मुसलमान मुल्कों पे हमला कर रहे हैं। रैली हस्पताल ओपीडी से शुरू होकर सिटी पुल से होती हुई दुआ चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। एहतजाजी रैली में डॉक्टर अमजद अली, डॉक्टर अकमल, डॉक्टर फहीम, डॉक्टर गफार, YNA की सदर साजिदा और डॉक्टर सायरा समेत दीगर डॉक्टरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आप इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाए, इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, तो हमारे आज का मोटिव ही यही है यहाँ जमा होने का कि हम अपने लीडर्स तक ये पैगाम पहुँचाएं कि वी वांट कि आप बात करें। डॉक्टर्स ने दुआ चौक में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए इनकी तमाम इशिया का बाइकआउट का ऐलान करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा को अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, सच न्यूज़, रहीम यार खान। फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती करने के लिए तलम्बा की मुख्तलिफ तंजीमों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी झंडे उठा रखे थे। इसी हवाले से अयाज अहमद सहू की रिपोर्ट देखिए। में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ और फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती करने के लिए तलम्बा की मुख्तलिफ तंजीमों का एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजी मुजाहिरीन ने फलस्तीनी झंडे और प्ले कार्ड्स उठाकर इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि आलमी मुनसफों का दोहरा म्यार फलस्तीन में निहत्ते लोगों को शहीद किया जा रहा है, लेकिन आलमी दुनिया खामोश है। उम्मत मुसलमान को इत्तेहाद करके फलस्तीन की मदद के लिए मैदान में निकलना होगा। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि किबला अव्वल की हिफाजत और फलस्तीनियों की मदद हमारा फर्ज है। इसराइल ने गजा के अस्पतालों पर बमबारी करके जंगी जुर्म किया है। अक़वाम मुत्तहिदा फलस्तीन पर मज़ालिम और जंगी जुर्म के मुर्तकिब इसराइल के खिलाफ इक़दामात उठाए। कैमरामैन मोहम्मद वेद के साथ अयाज सऊद, सच न्यूज़, तलम्बा, मियां चन्नू। शेखुपुरा में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के बाद पोलियो वैक्सीनेशन की अहमियत को उजागर करने के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, MSDHQ भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वतन अजीज़ से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए मुखलिसाना काविशें अव्वलीन तरजीह है। इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाया जाएगा। वालिदैन, असातिज़ा और उलमा कराम पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमती कोशिशों का हिस्सा बने। ज़िला भर में पोलियो मुहिम 30 अक्टूबर ta 3 नवंबर तक जारी रहेगी। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो टीमें घर घर जाकर कतरे पिलाएंगी। पोलियो मुहिम के दौरान फील्ड में घर घर कतरे पिलाने के लिए 2929 मोबाइल टीम्स फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। बच्चे की पैदाइश से 3 साल तक तरबियत से बच्चे को मुआशरे के लिए एक बेहतरीन कारामद शहरी बनाया जा सकता है। गिज़र में माओ की तरबियत के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद कराया गया। मज़ीद देखिए वजाहत अली की इस रिपोर्ट में। बच्चे को पैदाइश से कबल और पैदाइश से 3 साल तक तरबियत से बच्चे को माशरे के लिए एक बेहतरीन कारामद शहरी बनाया जा सकता है। जिला गिज़र में माओ के तरबियत के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद। मैंने ये सीखा है कि मेरा 1.5 साल का बच्चा है, तो जो एक्टिविटी मैं उसके साथ करती हूँ तो वो एज आ रिजल्ट मैं इसको रिजल्ट शो करके उसके साथ करती हूँ। तो मेरा जो बच्चा है, जैसे दस्तरखान बिछाने से लेके प्लेटें रखने से लेके फिर जो खाना खाने के बाद दुआ है, मेरा 1.5 साल का बच्चा ये सारे परफॉर्म करता है। हमारे जो गवर्नमेंट का आर्टिकल 25 में है उसके मुताबिक 5 से लेकर 16 इयर्स के जो एजुकेशन है वो रियासत की जिम्मेदारी है। AKRSP के ज़ेर एहतमाम वी रूम के हवाले से खवातीन और वालिदैन के लिए सेशन का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो देना था। आज के इस जदीद दौर में बच्चे की पैदाइश से कबल और पैदा होने के 3 साल तरबियत के हवाले से बहुत अहम होते हैं। माँ को इन 3 सालों पर अपने बच्चे की तरबियत पर तवज्जो देनी चाहिए। जदीद तकाज़ों के मुताबिक बच्चों की तालीम और तरबियत का ख्याल रखे ताकि आज का बच्चा कल एक बेहतरीन और कारामद शहरी बन सके। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। सादिकाबाद पुलिस की एंटी हनी ट्रैप सेल्स की कार्रवाइयों में शहरियों के अगवा होने से बचा लिया गया है। सादिकाबाद में एंटी हनी ट्रैप सेल की कार्रवाई के दौरान 2 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया गया। सिंध पंजाब बॉर्डर पुलिस चेक पोस्ट के एंटी हनी ट्रैप सेल ने फोर्टाबास के ज़हूर अहमद और महमूद अहमद को बर वक्त कार्रवाई करते हुए बचा लिया। ट्रैप होने वाले दोनों शहरी
आसान कारोबार के लालच में अगवाकारों से राबते पर रुझान जा रहे थे। पुलिस के एंटी हनी ट्रैप सेल कच्चा के डाकुओं की मुतादिद वारदातों को नाकाम बना चुके हैं। DPO रिजवान उमर गोंदल के मुताबिक पुलिस के एंटी हनी ट्रैप सेल्स मुल्क भर से अब तक 230 शहरियों को अगवा होने से बचा चुके हैं। अवाम सोशल मीडिया पर सस्ती गाड़ियों, आसान शराइत पर मुनाफा बख्श कारोबार और रॉन्ग कॉल्स पर लड़कियों की दिल फरेब आवाज़ के झांसे में आकर डाकुओं का निवाला बनते हैं। ओकाड़ा की रहमान कॉलोनी में एक शहरी दुकान पर जाली नोट देते हुए पकड़ा गया। तलाशी पर शहरी के पास मुतादिद जाली नोट निकल आए। पुलिस थाना B डिवीज़न मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लड़के को अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। केरोड़ पक्का में चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातों से अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। मेलसी चौक में कार वर्कशॉप से चोर लाखों रुपए की कीमती सामान ले गए हैं। चोरी और डकैती वारदातों से शहरी लाखों रुपए के सामान से महरूम हो गए। मज़ीद जानते हैं समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। मेलसी चौक केरोड़ पक्का में चोर कार वर्कशॉप से लाखों रुपए का सामान ले उड़े। केरोड़ पक्का में पुलिस चोरी और डकैती की वारदातें कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। आए रोज चोरी और डकैती की वारदातें होने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। पुलिस सिर्फ फर्जी कार्रवाई करने में मसरूफ है। मैं सुबह आया था, ये मेरी वर्कशॉप है लोधरा रोड पे मेलसी चौक। सुबह आया था, यहाँ देखा मैंने सारा सामान चोरी हो गया था, कुछ भी नहीं पड़ा। गाड़ियों की बैटरियां थी और सामान था, वो सारा उठा के ले गए। शहरों का कहना था कि इससे पहले भी मेलसी चौक केरोड़ पक्का में दर्जनों चोरियां हो चुकी हैं। ताहाल पुलिस चोरी बरामद कराने में मुकम्मल नाकाम रही। जब इस हवाले से हमारी केरोड़ पक्का पुलिस तर्जमान से बात हुई तो उन्होंने हमेशा की तरह अपना कोई मौकफ ना दिया। शहरों का कहना था कि मेलसी चौक के आस पास बगैर शनाख्त दर्जनों झुग्गियां आबाद हैं जो कि मुतअद्दिद वारदातें भी कर चुके हैं। शहरियों ने आला कौम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर चोरी और डकैती के वारदातों को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ समीर राव। पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने प्रोसिक्यूटर ऑफिस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सादिक का बाद मसूद साबिर की आमद के मौके पर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर समेत अमले ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अफजाल अहमद खान ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को शील्ड पेश की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने तमाम प्रोसिक्यूटर से मुलाकात की और अपने फ़राइज़ मेहनत और लगन से सरअंजाम देने की हिदायत की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने शजरकारी मुहिम का पौधा लगाया और मुल्क व कौम के लिए दुआ की। तिल्हार में निजी कंपनी की जानिब से ज़रूरी सेमिनार मुनक्किद किए गया। सेमिनार में चीन से माहिर और साइंटिस्ट कंपनी के कंट्री हेड मिस्टर ब्लैक GM RSM और चाइना के नुमाइंदों ने शिरकत की। किसानों को चावल की काश्त और भरपूर पैदावार हासिल करने के हवाले से रहनुमाई फराहम की गई। साइंटिस्ट कंपनी के कंट्री हेड का कहना था कि फसलों को बरवक्त खाद और अद्वियात ना देने के बायस पैदावार में कमी होती है, जैसे किसानों को उनके मुताबिक पैदावार हासिल नहीं होती। ओपन एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में मुंतखब होने वाले बूरेवाला के 6 खिलाड़ी के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें सियासी, समाजी और स्पोर्ट्स के हलकों ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद करीम सैफी। 1 नवंबर से इस्लामाबाद में शुरू होने वाली 5वीं एशियन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शिरकत करने वाले पाकिस्तानी ताइक्वांडो टीम के बूरेवाला से 6 खिलाड़ियों का भी इंतखाब हो गया। पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब होने वाले इन खिलाड़ियों के एजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और स्पोर्ट के हलकों के अलावा ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। अल्लाह ताला का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें इतनी इज्जत और अफजाई दी कि हमारी 5th एशियन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो कि PSB पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में हो रही है। तकरीब में मुंतखब होने वाले खिलाड़ियों का कहना था कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वो कौमी टीम के लिए मुंतखब हुए हैं। वो इंशाल्लाह इस चैंपियनशिप में अपनी सलाहियतों की बदौलत पाकिस्तान को एशियन चैंपियन बनवाने में अपनी जान लड़ा देंगे। 5th एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप इंटरनेशनल जो ताइक्वांडो चैंपियनशिप हो रही है उसमें हमने पार्टिसिपेट किया है और हम लोग 6 प्लेयर्स हैं जो कि गेम खेलने जा रहे हैं ताइक्वांडो चैंपियनशिप की। ये सब हमारी साथ की दुआएं, माँ बाप की दुआएं, हमारी तैयारी फुल है। इंशाल्लाह हम डट के मुकाबला करेंगे। एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में बुरेवाला के 6 खिलाड़ियों की शमूलियत न सिर्फ इनके वालिदैन और कोच बल्कि पूरे शहर के लिए काबिल फख्र है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज, बुरेवाला। हज़ारों साल से अपनी तहजीब व अक़दार का दामन सख्ती से थामे खाना बदोश आज भी अपने कबीले की रिवायात पर मर मिटते हैं। बकरवाल एक ऐसी कौम है जिसकी ज़िंदगी सफ़र से शुरू होकर सफ़र पर ही ख़त्म होती है। रिपोर्ट देखिए नईमुल्लाह खान की।
हजारों साल से अपनी तहजीब और इक़्तिदार का दामन सख्ती से थामे खाना बदोश आज भी अपने कबीले की रवायत पर मर मिटते हैं। बकरवाल एक ऐसी कौम जिसकी जिंदगी सफर से शुरू होती है और सफर पर ही खत्म होती है। हमारे यहाँ के बकरवाल गर्मियों में माल मवेशी लेकर वादी कोहिस्तान चले आते हैं और इधर खेमे लगा कर रहते हैं। सर्दियां शुरू होते ही ये लोग वापस गर्म इलाकों में वापस लौट जाते हैं। इनकी ज़िंदगी मवेशी पालना और इनकी खुराक की वजह से इनको मौसम सरमा और मौसम गर्मा से बचा कर रखना और खुराक का बंदोबस्त करना है। सर्दियों के मौसम में तले आवे तो बर्फ पड़ गई है, नीचे आ गया हरीपर ने लिए विसाखे जो कणका ने कटाई होनी उस वेले गर्म ने कटाई होनी तो असी बर्फ टालवे नहीं ना पहाड़न चले वेने। बकर वालों के मुंह से निकलने वाली सीटी से आशना हैं और मुख्तलिफ आवाज़ों से हज़ारों जानवर कंट्रोल करते हैं और एक जानवर भी इनके रेवड़ से बिछड़ जाए तो इन्हें पता चल जाता है। और इनके साथ कुत्ते भी होते हैं जो जानवरों की हिफाजत करते हैं। घरेलू सामान की तरसील के लिए खच्चर भी इनके साथ होते हैं। यही इनकी छोटी सी ज़िंदगी और यही कायनात है। हमारे लिए तो भादरी की इनामत यही खाना बदोश हैं। इनकी आमद बहार की आमद का ऐलान करती है। कैमरामैन टीम के साथ नईमुल्ला खान, सच टीवी, हरिपुर। झंग के निजी कॉलेज में 2 रोज़ा साइंसी नुमाइश का एहतमाम किया गया। तलबा और तालिबात के बनाए हुए मॉडल्स नुमाइश के लिए पेश किए गए। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद यूनुस की इस रिपोर्ट में। झंग के निजी कॉलेज में 2 रोज़ा साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में तलबा और तलबात के बनाए गए कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 60 से ज्यादा मॉडल नुमाइश के लिए रखे गए, जो देखने वालों की तवज्जो का मरकज बने रहे। नुमाइश देखने के लिए झंग के मुख्तलिफ निजी और सरकारी स्कूल्स के तलबा और असातिज़ा ने कॉलेज का दौरा किया। तलबा और तलबात की इस काविश को खूब सराहा। नुमाइश का एहतमाम कॉलेज के डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड रियाज खान बलोच की जानिब से किया गया। आज गर्ल्स का डे था, कल बॉयज़ का डे है और आज आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट तमाम स्कूलों से बच्चे आए हैं। जो बच्चियाँ आई हैं हमारी तमाम प्राइवेट स्कूल हैं या गवर्नमेंट स्कूल, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और नए नए आइडियाज़ उन्हें मिले हैं। स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए, उन्होंने बहुत अच्छे मॉडल्स बनाए। ये मॉडल्स फिजिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी इन सब के रिलेटेड थे। इस तरह की काविशों से तलबा और तलबात में खुद एतमादी पैदा होती है और अमली जिंदगी के लिए ज्यादा पुर एतमाद होते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर दुनिया में तरक्की नामुमकिन है। आने वाले दौर में वही कौमें तरक्की करेंगी जो साइंस के मैदान में दूसरों से आगे होंगी। कैमरामैन हमजा शाह के साथ मोहम्मद यूनुस, सच न्यूज, झंग। पंजाब हुकूमत ने शहरियों की तरक्की के साथ साथ अब देही इलाकों को भी शहरों जैसी सहूलियात से आरास्ता करने का प्लान बना लिया। अब गांव चमकेंगे जैसे प्रोग्राम को मुतारिफ करवा दिया है, जिसके तहत पाकपतन में 16 SP गाँव को मॉडल विलेज बनाया गया है। मजीद जानते हैं एडी शाहिद की इस रिपोर्ट में। दौरे जदीद में जिद्दत के तमाम तकाज़ों से हम आहंग तमाम तर शहरी सहूलियात से आरास्ता पंजाब हुकूमत का प्रोग्राम अब गाँव चमकेंगे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के तावन से पाकपतन में पूरी आबोताब के साथ जारी है, जिसके पेश नज़र 16 SP गाँव को मॉडल गाँव बना दिया गया है। गाँव की साफ सुथरी और कुशादा सड़कें, घराना नंबर, गलियों के शुरू में साइन बोर्ड और गाँव की सफाई सुथराई पंजाब गवर्नमेंट के विजन अब गाँव चमकेंगे का खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। आई होप कि पंजाब के पूरे गांव जो हैं वो इस मॉडल पे तैयार हों, या जो एक इंस्ट्रक्शंस आई हैं उनके मुताबिक तैयार हों और एक अच्छा इनिशिएटिव जो है उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। वो पोर्शन था सोसाइटी का जिसमें साल से कोई भी सफाई का मेजर जो प्रोग्राम ना दिया गया था। अब चूंकि गंदगी के ढेर उठवाए जा रहे हैं और सफाई का बेहतर निज़ाम दिया जा रहा है, तो शहरों की तरह गाँव का माहौल भी बेहतर होता जा रहा है। शहरों की तरक्की के साथ साथ देही इलाका जात की पसमानदगी और महरूमियों को खत्म करने के लिए पंजाब हुकूमत का ये प्रोग्राम अब गाँव चमकेंगे यकीनन एक खूबसूरत और बड़ा मंसूबा है, जो सूबे के साथ साथ मुल्क की तरक्की और खूबसूरती में भी एक संगे मील साबित होगा। सफाई निस्फ ईमान है और पंजाब गवर्नमेंट का ये मंसूबा अब गाँव चमकेंगे बिलाशुबा एक बहुत ही खूबसूरत मंसूबा है। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज, पाकपतन। लिया खूबसूरत और तारीखी शहर है। लिया शहर को तारीखी हैसियत हासिल है। लिया के मशहूर मकामात की सैर करा रहे हैं ज़हूर दुरानी अपनी इस रिपोर्ट में। लिया खूबसूरत और तारीखी शहर है। अगर चौक आजम की तरफ से लिया आया जाए तो लिया का दाखिली पॉइंट बैल चौक है, जो कि लिया को बाकी शहरों से मिलाता है।
आगे चलकर खत्म नबूवत चौक जो कि लगिया का दिल कहलाता है। रेलवे स्टेशन की तारीखी इमारत जहां से शहरी ट्रेन के जरिए मुल्क भर के लिए सफर का आगाज करते हैं। कलमा चौक जो कि कोटद्दू की जानिब से लगिया का दाखिली पॉइंट है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जहां शहरी अपने कामकाज और मसाइल के हल के लिए आते हैं। खुश अखलाकी और तंदही से उनके मसाइल हल किए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस जहां जिला भर की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मनसूबा बंदी की जाती है और जराइम पेशा अफराद के कला कमा के लिए अहकाम भी जारी होते हैं। म्यूनिसिपल कमेटी के साथ नसब तोप जो कि पाक फौज की जानिब से लगिया के शोधा के एजाज में दी गई थी, इस तोप की निस्बत से इस चौक को तोप चौक कहा जाता है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लगिया। सर्दी की आमद भवाना में लंडा बाजार सज गए। गर्म कपड़े, जूते, कंबल, रजाई और दीगर सामान तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए पहुंच रही है। अली कारिब की रिपोर्ट देखिए। सर्दी की आमद है। भवाना में भी लंडा बाजार सज गया। गर्म जूते, कपड़े, कंबल, रजाइयाँ और दीगर सामान तवज्जो का मरकज बन गया। बाजार से खरीदारी करने के लिए मर्दों, खवातीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। इस हवाले से शहरियों का ये कहना था कि बाजार से जूते, कपड़े और दीगर सामान ओपन मार्केट से आधी कीमत पर दस्तयाब है। उनका कहना था कि जो जूते और कपड़े ओपन मार्केट से 3000 रुपए के मिलते हैं, यहाँ पर 1000 रुपए में दस्तयाब है। रजाई तलवाई या कोई जर्सी 3-4 हज़ार दी ओपन मार्केट चों बाजारों मिलनी है, वो इतों 700-800 हज़ार तक मिल जाती है। उनका कहना था कि 1000 रुपए कमाने वाला मजदूर अपने घर के अखराजात चलाए या ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदे। इस हवाले से दुकानदारों का भी ये कहना था कि शहरी यहाँ पर आए जो एक सूट ओपन मार्केट से 1500 से 2000 रुपए में यहाँ पर 700 रुपए में दस्तयाब है। इसके अलावा और भी दीगर सामान जो यहाँ पर रियायती नरखों पर दस्तयाब है। कैमरामैन टीम के साथ नासिर अली, सच न्यूज, भवाना। खुश्क मेवाजात को सर्दियों की सौगात कहा जाता है, मगर हालिया दिनों में खुश्क मेवाजात की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। मजीद जानते हैं बाबर हुसैन की इस रिपोर्ट में। ड्राई फ्रूट को सर्दियों की सौगात कहा जाता है। दूसरी अशिया की तरह खुश्क मेवाजात भी अब आम और गरीब सारफ की पहुंच से दूर हो चुका है। दूसरी तरफ ड्राई फ्रूट के ताजिर कहते हैं कि ड्राई फ्रूट इंतहाई महंगा होने की वजह से हमारे पास खरीदार भी कम है और इसके साथ ही खुश्क मेवाजात की खरीदारी भी कम करते हैं। अच्छी क्वालिटी ड्राई फ्रूट है, आम लोगों को खरीद बहुत कम है और ड्राई फ्रूट काफ़ी महंगा है। हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए, टैक्सेस के अलावा किराया जात बहुत ज़्यादा दुकानों के। ड्राई फ्रूट की जरूरत ये एक तो महंगे बहुत हैं और आम बंदे की जो पहुंच है उससे ज़्यादा है। आम बंदा जो नॉर्मल तबके का दरमियाना वो इसको खा नहीं सकता, ज़ाहिर बात है महंगाई की वजह से। लग तो ये रहा है कि आप शहरी सिर्फ ड्राई फ्रूट को देख देख कर ही अपना जी बहलाएंगे। खुश्क मेवा जात की कीमतें सुनकर शहरियों के जज्बात खुश्क हो रहे हैं। इस महंगाई के दौर में ये सौगात खरीदना मुश्किल हो गई है। कैमरामैन असनानी के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, जेलम। मौसम सरमा की दस्तक। जैकबाबाद में मूंगफली की मांग में इजाफा हो गया। दुकानदारों के वारे न्यारे हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं दोस्त मोहम्मद लाशारी। खुश्क मेवाजात में मूंगफली अपनी नुमायां हैसियत रखती है, जिसको खाने से इंसान सेहतमंद, चुस्त और तंदुरुस्त रहता है। मूंगफली खाने से तो एक तो सेहत मिलती है और फ़वायदे हैं और ये गरीब का मेवा है, क्योंकि गरीब अफोर्ड नहीं करता ड्राई फ्रूट को। ये गरीब के लिए एक अच्छा कुदरती फल है। खाने में सर ये शौक से सर्दी में खाते हैं और गर्म चीज़ है और दिमाग को ताकत देते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मूंगफली के रोजाना 5 दाने खाने से फालिज और दिल की बीमारियों से बचाने में मुफीद और कारआमद साबित होती है। कैमरामैन नया सुमरों के साथ दोस्त मोहम्मद लाशारी, सच न्यूज, जैकबाबाद। और इसी के साथ सच का पाकिस्तान से अब तक के लिए इतना ही। रहिए हमारे साथ।